students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 4th, which is about our universe, the solar system. So student, today we have to talk about our universe, कि हमारा universe क्या है, किन heavenly bodies से मिलकर हमारा यूनिवर्स और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बना हुआ है. ठीक है, उनके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोगों को करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विद सम इंट्रोडक्टरी लाइन्स व्हिच दे हैव गिवन टू अस. ठीक है, सी. In earlier time, people thought that the earth was at the center of the universe and that the sun and all the other heavenly bodies in the sky moved around the earth. All objects like the sun, star, planet, the moon, asteroids and comets that you see in the sky are called heavenly bodies. The sky is the empty space. All the heavenly bodies are present in a vast expanse of empty space called space. So student, पहले टाइम पे लोगों का जो थॉट था वो ये था कि अर्थ पूरे यूनिवर्स के सेंटर में होता है. ठीक है, और जितनी भी बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सन या जितनी भी हेवनली बॉडीज स्काई में होती हैं वो सब अर्थ के अराउंड क्या करती हैं, मूव करती हैं. ऐसा पहले ज़माने में पहले जो लोग हुआ करते थे उनका सोचना था कि अर्थ इज़ अ सेंटर बॉडी ऑफ द होल यूनिवर्स, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली. ठीक है, सो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सन, स्टार, प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड, कॉमेट, जितनी भी है ये चीज़ें आपको दिखती हैं स्काई में, इन सभी को बोला जाता है हेवनली बॉडीज. ठीक है, चलो स्काई क्या है? स्काई एक एम्प्टी स्पेस है, बिल्कुल खाली सा स्पेस है. जितनी भी हेवनली बॉडीज है वो क्या इस बड़े से एम्प्टी स्पेस में क्या करती हैं, लाई करती हैं, और इसी को हम स्पेस बोलते हैं. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट स्टार्स. The stars. So stars can be seen twinkling in the sky. They may look close, but actually they are very far away from us. A star is a huge ball of gases. The gases in a star produce a large amount of heat and light all the time. It seems to remain fixed at one place. So stars क्या है? Student, stars आपने देखा होगा स्काई में, आसमान में आपको रात के समय क्या ट्विंकल करते हुए दिखते हैं. कुछ बहुत ब्राइटली ट्विंकल करते हैं, कुछ आपके डिम होते हैं स्टार्स, राइट. चलो, सो ये ऐसा लगता है कि ये बहुत क्लोज है लेकिन ये बहुत हमसे क्या दूर होते हैं, और क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ के सरफेस से, इसलिए हमको बहुत छोटे छोटे से अपीयर होते हैं. ठीक है, चलो. स्टार क्या है? एक बहुत बड़ी सी बॉल होती है जो गैसेस से मिलकर बनती है. ठीक है, और ये जो गैसेस हैं स्टार के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती हैं हर वक्त, ऑल दी टाइम. ठीक है, और स्टार आपने देखा होगा, स्टार्स आपको क्या दिखते हैं, किसी एक प्लेस से फिक्स दिखते हैं, वो अपनी पोजीशंस को ऐसे चेंज नहीं करते हैं. The sun is the nearest star to the earth. It is about 150 million kilometers away. After the sun, the next nearest star is Alpha Centauri, is about 42 trillion kilometers away. The sun appears huge when compared to other stars that twinkle in the sky. The other stars in the sky cannot be seen during the day because of the bright light of the sun. So sun क्या है स्टूडेंट? बहुत सारे स्टार्स हैं लेकिन सन अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है, इसीलिए वो थोड़ा सा क्या हमको उसका जो साइज है वो बाकी सारे स्टार्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा दिखता है. ठीक है, सन भी एक स्टार ही है और सबसे नियरेस्ट स्टार है स्काई में एज कंपेयर टू अर्थ, है ना, अर्थ के कंपैरिजन में. ठीक है, उसके बाद क्या है, 150 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है सन और अर्थ के सरफेस के बीच में. आफ्टर द सन के बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है दैट इज अल्फा सेंटोरी. ठीक है, जो कि 42 ट्रिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है उसका अर्थ से. ठीक है, सन मैंने आपको बताया सन इसलिए ज़्यादा बिग दिखता है बाकी सारे स्टार्स के कंपैरिजन में क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट स्टार है ना. चलो, बाकी सारे स्टार स्टूडेंट्स हमको ड्यूरिंग द डे नहीं अपीयर होते हैं बिकॉज वो सन की इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है कि उसके डे टाइम पे सन की लाइट से बाकी सारे स्टार्स की जो लाइट है वो डिम पड़ जाती है, इसलिए दे डू नॉट अपीयर ट्विंकलिंग इन द डे टाइम. ठीक है, चलो. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सन. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सन के बारे में. सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सो एक्चुअल में अर्थ नहीं है, क्या है, सन है जो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है ना. प्लैनेट्स और जितने भी उनके हर एक प्लैनेट के जो अपने अपने मून हैं वो सभी सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं. जो हीट एंड लाइट आपका सन प्रोड्यूस करता है उस हीट एंड लाइट की वजह से ही प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, इन सब की जो लाइफ है अर्थ के ऊपर पॉसिबल है. ठीक है,
चलो, the sun looks small because it is far away. In fact, the sun is so big that it could fit a more than 2 million Earth inside it. Sun फिर भी as compared to other stars तो बड़ा दिखता है, लेकिन वो फिर भी बेटा बहुत बड़ा है. अर्थ के कंपैरिजन पे तो देख के वो अभी हमें यहाँ से छोटा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उसका साइज बहुत बड़ा है. इतना बड़ा है कि आप क्या इसके अंदर मोर देन 2 बिलियन अर्थ सन के अंदर फिट कर सकते हो, है ना. चलो, सन क्या है? एक बड़ी सी बॉल है गैसेस की, ग्लोइंग ग्लासेस की. ठीक है, सन के बिल्कुल मिडिल में a process called nuclear fusion takes place which changes hydrogen gas into helium gas, and this change releases a huge amount of nuclear energy. The temperature of the sun at its center is what? 14 करोड़ डिग्री सेल्सियस. सो स्टूडेंट, क्या सन के बिल्कुल सेंटर में मिडिल में एक प्रोसेस जिसका नेम है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो हमेशा चलता रहता है, जो कि क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस है सन के अंदर उसको कन्वर्ट करता है हीलियम गैस के अंदर. ठीक है, चलो, और ये जो चेंज आता है, गैसेस का जो चेंज होता है, इससे बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जो सन का टेम्परेचर है बिल्कुल उसके सेंटर में, वो कितना है आपका 14 करोड़ डिग्री सेल्सियस अराउंड टेम्परेचर है. Sun was formed from a cloud of gases and dust about 5,000 million ago. ठीक है, it will die one day, but do not worry, it has enough fuel to keep it glowing for another 500 million years. So sun क्या है स्टूडेंट? सन बना है क्या? एक गैसेस के क्लाउड से मिलकर बना है, गैसेस और डस्ट के क्लाउड से मिलकर बना है. 5000 मिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हो गया था, है ना. एक दिन सन आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें वी डू नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इसके बाद भी इतना फ्यूल इसके अंदर है कि बेटा ये अगले 500 मिलियन ईयर्स अगो इसके डाई होने के बावजूद भी तब भी हमें सन अगले 500 मिलियन ईयर्स तक ग्लो करता हुआ दिखेगा. नाउ नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. सो प्लैनेट्स क्या है स्टूडेंट? प्लैनेट्स भी आपके हेवनली बॉडीज है जो सन के अराउंड मूव करती हैं. ठीक है, इनके इंक्रीजिंग डिस्टेंस के फ्रॉम सन के साथ उनके इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. दीज आर द 8 प्लैनेट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, नाउ all the planets move around the sun in the same direction. The path that a planet takes in its revolution is called its orbit. It takes 1 year for the earth to revolve once around the sun. Planets do not have light of their own. They get light from the sun. Important features of 8 planets are discussed below. So सभी planets sun के around revolve करते हैं, move करते हैं same direction में, और जिस path में सभी planets अपने fixed path में क्या revolve करते हैं around the sun, जिसको हम orbit कहते हैं. अर्थ अराउंड 1 ईयर का टाइम पीरियड लेता है सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में. प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है, इनको जो लाइट मिलती है वो सन की वजह से मिलती है. ठीक है, अब आगे हमको क्या सभी प्लैनेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दे हैव डिस्कस्ड. नंबर 1 इज मरकरी. मरकरी क्या है? क्लोजेस्ट प्लैनेट, सबसे पहले जो प्लैनेट आता है बिल्कुल सन के, दैट इज मरकरी. कितना 88 डेज का टाइम पीरियड लगता है मरकरी को कंप्लीट करने में, क्या 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन. ठीक है, सन के अराउंड मरकरी सिर्फ 88 डेज में अपनी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. दैट मीन्स व्हाट? अ डे ऑन मरकरी लास्ट 59 ऑफ अ डे. ठीक है, मरकरी पे एक दिन क्या हमारे 59 डेज के बराबर होता है. ठीक है, चलो, सो ड्यूरिंग द डे टाइम पे जो टेम्परेचर है 430 डिग्री सेल्सियस होता है मरकरी पर. डे टाइम पे 430 डिग्री सेल्सियस, एंड नाइट का टेम्परेचर होता है -130 डिग्री सेल्सियस. काफ़ी थिन एटमॉस्फेयर होता है, एंड इसीलिए यहाँ पे लाइफ, मरकरी पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. इसकी खुद की कोई एक भी सैटेलाइट नहीं है, और डे टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और नाइट में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. मरकरी में बी सीन आइदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट अलोंग द पाथ ऑफ द सन. ठीक है, मरकरी आपको क्या सन का जो पाथ है उसमें या तो ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है. मरकरी कैन नॉट ऑलवेज बी सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज सो क्लोज टू द सन. यू कैन नॉट सी मरकरी ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सन इज सो ब्राइट. मरकरी हमेशा अर्थ के सरफेस से नहीं दिख सकता,
क्योंकि ये सन के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। उसके साथ क्या, आप मरकरी को डे टाइम पे भी नहीं देख सकते क्योंकि सन इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि वो मरकरी जो प्लैनेट है उसकी खुद की लाइट को बिल्कुल कवर कर देता है। एंड यू कैन नॉट सी मरकरी ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज यू आर फेसिंग अवे फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ मरकरी। और रात में हमको मरकरी इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम मरकरी के ऑर्बिट से ऑपोजिट फेस कर रहे होते हैं अर्थ का जो है, इसी वजह से हमें वो रात में भी विजिबल नहीं होता है। Now the next planet is Venus. Venus आपका second planet है student from the sun and it takes 225 days to complete one revolution around the sun. कितना 225 days का टाइम लगता है Venus को एक revolution complete करने में। Venus आपका नियरेस्ट planet है अर्थ के, क्योंकि इसके बाद अर्थ ही होता है। ये किससे कवर्ड है, क्लाउड से इतना ज़्यादा कवर्ड है वीनस कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी सरफेस फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। इसके सरफेस को अर्थ से नहीं देखा जा सकता क्योंकि चारों तरफ से ये बहुत ज़्यादा घने बादलों से कवर्ड रहता है। हॉटेस्ट प्लैनेट है ना, और वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा ब्राइटली शाइन करने वाला ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई। वीनस इतना ज़्यादा ब्राइट है स्टूडेंट बिकॉज इट्स थिक क्लाउड्स रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट दैट रीचेस इट। उसके जो थिक क्लाउड्स हैं जो उसको कवर करके रखते हैं चारों तरफ से, वो सारी सनलाइट जो उसके ऊपर फॉल करते हैं उसको रात के टाइम पे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं वो क्लाउड्स, ठीक है। अबाउट 70% तक वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं इनटू स्पेस, है ना। एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, ठीक। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा ब्राइटली शाइन करने वाला प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसको हम इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, लेकिन ये स्टार नहीं है, ठीक है। वीनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लैनेट अर्थ, आवर होम प्लैनेट विच इज नोन एज अर्थ। अर्थ क्या है, थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, और अकेला ऐसा प्लैनेट है स्टूडेंट जिसपे क्या है, लाइफ पॉसिबल। इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। कितना, 365 डेज 6 आवर एंड 9 मिनट्स का टाइम पीरियड लगता है अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड दी सन, ओके। चलो, क्या है, इसका एक एटमॉस्फेयर भी है जिस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इस तरीके से मिलकर अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबाउट 3/4 सरफेस अर्थ का वाटर से कवर्ड है एंड 1/4 ही है जो लाइट से कवर्ड है। अगर आप स्पेस से अर्थ को ऑब्जर्व करें तो अर्थ क्या एक बहुत बड़ी बॉल जैसा अपीयर होता है। लैंड एंड वाटर ने अर्थ के सरफेस को अच्छे से कवर किया हुआ है एंड एयर भी है जो अर्थ को सराउंड करती है। अर्थ की स्टूडेंट एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। एंड जस्ट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऐसी जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो अर्थ के अराउंड मूव करती है, ठीक है। चलो, नाउ मैन हैज पुट सम स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। द मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमने भी खुद से कुछ छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं जो हमने अर्थ के ऑर्बिट में बनाकर रोटेट करवाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह वो सारी सैटेलाइट्स हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है। और इन मैन मेड सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मार्स। मार्स स्टूडेंट सन से 4th प्लैनेट है। सन के बाद, सन से अगर हम ऐसे सीरीज में देखेंगे तो 4th प्लैनेट मार्स है। 687 डेज का टाइम पीरियड लगता है मार्स को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन, ठीक है। अ डे ऑन मार्स इज अबाउट द सेम लेंथ एज ऑन द अर्थ डे, ठीक है। मार्स पे एक दिन उतना ही लेंथ का है जितना अर्थ पे होता है, ठीक है। मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है स्टूडेंट, यानी कि जो मून है 2 मार्स के, वो हम अर्थ से देख सकते हैं सिर्फ किसके थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू, ठीक है। Mars is more like the Earth within an other planet. Mars has an atmosphere which seems to contain water. This atmosphere, however, contains less oxygen and other gases than the atmosphere of the Earth does. Like the Earth, Mars has seasons. So Mars ज़्यादातर Mars के भी जो एटमॉस्फेयर है, जो Mars के जो फीचर्स हैं कुछ अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। बाकी और किसी प्लैनेट के कंपैरिजन में मार्स के पास भी खुद का एक एटमॉस्फेयर होता है जिसके में वाटर भी है प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो एटमॉस्फेयर है लेकिन इसमें क्या ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ठीक है, जिसकी वजह से
यहाँ पे लाइफ पॉसिबल अभी नहीं है, ठीक है। बाकी सारी गैसेस भी हैं, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वैसी भी गैसेस आपके मार्स के एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी कम है, ठीक है। और जैसे अर्थ पे सीजन्स होते हैं, ऐसे मार्स में भी सीजन्स होते हैं। With telescopes, astronomers have seen white caps covering part of Mars. These white caps probably are formed by snow and ice since they change in size with the season on the planet. There may be life on Mars that is covered with red dust. That is why Mars is called the red planet. So telescope के through astronomers ने क्या देखा, white कलर की caps है जो Mars के पार्ट को कवर करती हैं, और ये जो व्हाइट कैप्स हैं वो किससे, स्नो एंड आइस की वजह से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये कैप्स अपना साइज चेंज करती रहती हैं अकॉर्डिंग विद द सीजन, क्योंकि वहाँ सीजन्स चेंज होते रहते हैं तो उस अकॉर्डिंग इनके कैप्स भी क्या चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि लाइफ पॉसिबल हो थोड़ी बहुत मार्स पर। ये रेड डस्ट से कवर्ड रहता है ये जो आपका प्लैनेट है मार्स, इसलिए इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर क्या है, फिफ्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन, राइट, ठीक है। एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। अगर आप सभी प्लैनेट्स को, बाकी जो भी प्लैनेट्स है 7 प्लैनेट्स को एक साथ ही रखो, उनका जो टोटल साइज होगा उसका भी ट्वाइस, उसका भी दुगना साइज है किसका, आपके जुपिटर का। कितना, 12 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है जुपिटर को टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, 12 ईयर्स का, ठीक है। ये अर्थ से काफ़ी फार है, यानी काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस पे है, बट इट रिफ्लेक्ट सो मच लाइट फ्रॉम द सन दैट इट कैन बी सीन ईजिली। काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस पे है अर्थ से, लेकिन ये सन की इस पे पड़ने वाली जो लाइट है उनको अच्छा खासा रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसलिए अर्थ के सरफेस से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जुपिटर की 95 सैटेलाइट्स हैं खुद की, क्या बोलो, 95 मून है जुपिटर पे। नाउ नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न क्या है, सन से 6th प्लैनेट है, ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा, उसके बाद सैटर्न है। एंड इट इज फेमस फॉर द रिंग दैट सर्कल इट, इट टेक्स 30 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, एक सर्कल, एक रिंग है जो इसके चारों तरफ इस तरीके से देखो, ये ऐसे कवर करती है, ठीक है ना, सैटर्न। इस चीज़ के लिए सैटर्न जो प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम में फेमस है, और अराउंड 30 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन। टू द नेकेड आई सैटर्न लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार। अगर आप नेकेड आई से इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये एक ब्राइट स्टार जैसा दिखता है, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार। The planet is mostly made up of light gases and it is less dense than water. Saturn has 146 moon. जो planet है, ये planet Saturn भी क्या हल्की light gases से मिलकर बना हुआ है, और water के comparison में थोड़ा कम dense है। इसके खुद के भी, इसकी भी क्या है, natural satellite या moon है, कितने, around 146 moon Saturn के अपने खुद के होते हैं। Now next is Uranus. Uranus is the 7th planet, है ना, ये है आपका Uranus, 7th planet है, 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ओनली प्लैनेट दैट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट। पूरे सोलर सिस्टम में अकेला ही ऐसा प्लैनेट है जो अपने एक्सिस में ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जबकि बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। चलो, 84 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन। एंड यूरेनस वाज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। ये पहला ऐसा प्लैनेट था जो टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया गया था। ये बहुत ही सेंट, यानी कि बहुत ही हल्का अपीयर होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है, क्योंकि बहुत दूर है सन से, तो ज़्यादा सन की लाइट इस पे पड़ती नहीं है, तो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, इससे बहुत ही हल्का फेंटेड आपको ये अपीयर होता है स्पेस में। कितने, 27 मून्स हैं किसके, यूरेनस के। नाउ द लास्ट इज नेपट्यून। नेपट्यून इज द 8th planet from the sun and it is very large planet but it can be seen only through a telescope। बहुत बड़ा planet है, लेकिन सिर्फ इसको टेलीस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। 165 years, कितने, 165 years लगते हैं to complete 1 revolution around the sun by the Neptune, ठीक है। चलो, being so far from the sun, Neptune is very cold place. Neptune has 16 satellites। क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है तो इस पे हीट ज़्यादा नहीं जाती सन की, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड प्लैनेट है। और कितनी सैटेलाइट्स हैं इसकी, 16 सैटेलाइट्स हैं।
So बहुत देर से स्टूडेंट्स हम लोग ये सैटेलाइट डिस्कस कर रहे हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट सैटेलाइट ओनली. व्हाट इज सैटेलाइट? Satellite is an object that revolves around a planet in an orbit. Like planets, satellites also do not have their own light. They reflect light from the sun. There are two types of सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट्स के अराउंड रोटेट करते हैं अपने खुद के ऑर्बिट में. जैसे प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है, ऐसी ही जो ये सैटेलाइट्स होती हैं इनकी भी खुद की लाइट नहीं होती है. ठीक है, ये भी सन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो सन से लाइट फॉल होती है सनलाइट, उसी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. दो तरीके की सैटेलाइट्स होती है. नंबर वन इज नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट क्या है? ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो अपने एक ऑर्बिट में रोटेट करती है और ये नेचर में खुद से प्रेजेंट है ना. जैसे कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून. ठीक है, चलो. सो अर्थ की क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं. मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं. जुपिटर की 95, सैटर्न की 146, यूरेनस की 27 एंड नेपट्यून की 16. ठीक है, और स्टार्टिंग में जो आपका मरकरी एंड वीनस है उनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है. एंड द प्लैनेट्स एंड द रेस्पेक्टिव सैटेलाइट्स आर गिवन बिलो. तो ये सारे आपको प्लैनेट्स और उनकी कितनी कितनी सैटेलाइट्स हैं आपको यहाँ पे गिवन है. जैसे मरकरी एंड वीनस की 0, अर्थ की 1, मार्स की 2, जुपिटर की 95, सैटर्न की 146, यूरेनस की 27 एंड नेपट्यून की 16 नेचुरल सैटेलाइट्स है. नाउ वी कम टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टूडेंट क्या है? एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के अराउंड रोटेट करता है इन एन ऑर्बिट. ठीक है, ये लेकिन मैन मेड होगा. ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसीलिए इसको बनाया गया है. अब क्या क्या यूजेस है स्टूडेंट? नंबर 1, दे आर यूज टू स्टडी डिस्टेंट प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज. जो डिस्टेंट प्लैनेट है उनको स्टडी करने के लिए, बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं स्पेस में, उनको स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई जाती हैं. सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेक्स्ट, ये हमको वेदर रिपोर्ट्स देने में हेल्पफुल होती है और ये टेलीफोन, टेलीविजन और रेडियो सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में भी यूज करी जाती हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल. ठीक है, अपोलो 2 ये क्या थी? एक अमेरिकन मैन मेड सैटेलाइट थी. यूनाइटेड स्टेट ने देन सेंट 5 मोर अपोलोज इनटू स्पेस. यूनाइटेड स्टेट ने उसके बाद 5 और क्या अपोलो सैटेलाइट स्पेस में भेजी हैं. अपोलो मिशन हैव ब्रॉट 800 टन्स ऑफ ल्यूनर रॉक्स टू दी अर्थ. ये जो अपोलो मिशन था जिसमें अपोलो सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा रहा था, ये करीबन 800 टन ऑफ ल्यूनर रॉक्स अभी तक अर्थ पे ला चुकी हैं. फिर उसके बाद रशिया ने ल्यूना क्या है? ये भी एक सैटेलाइट है, तो ये रशिया ने बनाकर स्पेस में भेजी थी. ल्यूना 16 क्या लाई है? ये लाई है सॉइल स्पेसिमेन फ्रॉम द मून. सॉइल के कुछ स्पेसिमेन है जो लूना कहाँ से? मून से कैरी करके लाई हुई. लूना 16 है ना. उसके बाद उन्होंने एक मून बगी लूनोकोड 1, ये भी एक 8 व्हील यानी कि 8 व्हील का व्हीकल था जो इन्होंने मून में भेजा था, है ना. और ये क्या करता है? ये मैसेजेस भेजता है कहाँ से? मून से टू दी अर्थ. ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट की बात करें तो इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो डिड गुड वर्क इन सेंडिंग सैटेलाइट्स इनटू स्पेस. इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट सैटेलाइट ऑन 19 अप्रैल 1975. इट वाज कॉल्ड आर्यभट्ट. फिर इंडियन साइंटिस्ट ने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया है सैटेलाइट्स को भेजने के लिए स्पेस पे. इन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था इंडियन साइंटिस्ट ने, जिसका नेम था आर्यभट्ट. ठीक है, by launching Aryabhat in space, India entered the space age. Aryabhat's tracking station was located in Sriharikota in Andhra Pradesh and launched by a Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin Yar, Russia on April 1975. फिर आर्यभट्ट को लॉन्च करने के बाद स्पेस में इंडिया जो था स्पेस एज में प्रॉपर्ली एंटर कर गया. आर्यभट्ट की ट्रैकिंग स्टेशन कहाँ? आपका आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, वहाँ पे इसका ट्रैकिंग स्टेशन बनाया गया था, वहाँ लोकेटेड है. और इसको लॉन्च किया था सोवियत कोस्मोस 3M रॉकेट कपुस्तिन यार रशिया ने. ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में. फिर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया. क्यों रखा गया? एक फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया. और जो ये सैटेलाइट है आर्यभट्ट, ये ऑर्बिट में कितना अराउंड 6 मंथ तक वहाँ रही थी. फिर उसके बाद कुछ और सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने क्या स्पेस में भेजी हैं, जैसे कि भास्कर, रोहिणी, जीसैट, इनसैट एंड सरल. ठीक है, चलो. Now next we are having asteroids.
Asteroid क्या है स्टूडेंट? There is a belt of rock and debris lies between the Mars and Jupiter. This belt is called the asteroid belt and these bodies orbit the sun like other planets. So क्या है? रॉक एंड डेब्रिस की एक क्या है? बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। इस बेल्ट को हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं और जितनी भी बॉडीज़ हैं सन के अराउंड, वो मतलब जितनी भी बॉडीज़ हैं जो ऑर्बिट सन के ऑर्बिट में है, वो इसी बाकी प्लैनेट्स की तरह ही इसमें दिखती हैं। एस्ट्रॉइड्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना, और बहुत फार डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ, है ना, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी कि आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस पे हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं एस्टेरॉइड्स। सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कितना है? सीरीज नाम है इसका, जो कितना 1000 किलोमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है ये। नाउ वी टॉक अबाउट कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है स्टूडेंट? कॉमेट बड़ी बॉल है जो डस्ट एंड स्नो की बनी है। किसकी? डस्ट एंड स्नो की बड़ी बड़ी बॉल्स है जिनको हम कॉमेट्स कहते हैं। एंड दीज आर द वॉन्डरिंग बॉडीज आर ट्रैवल अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। ये ऐसी बॉडी है जो सन के अराउंड अपने एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करती है। दीज आर द कॉमेट्स। सी फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, बट व्हेनेवर देयर ऑर्बिट्स ब्रिंग देम बैक इनटू द मिडल ऑफ द सोलर सिस्टम दे फ्लेयर अप एंड लुक वेरी ब्राइट। ज़्यादातर क्या होता है, कॉमेट्स को हम क्या सबसे पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू भी नहीं देख पाते, लेकिन जब इनके ऑर्बिट्स इनको वापस सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच में लेकर आते हैं तो ये फ्लेयर अप करती हैं और बहुत ही ब्राइटली इस तरीके से कुछ दिखती हैं। एज अ कॉमेट अप्रोचेज द सन द आइस क्रिस्टल्स वेपराइज एंड गैस ग्लोज विच स्प्रेड आउट टू फॉर्म द टेल ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन एंड एक्सटेंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस। जैसे ही कॉमेट क्या होता है, सन के पास आता है तो उसमें जो आइस के क्रिस्टल्स थे वो वेपराइज हो जाते हैं और जो गैसेस थी वो ग्लो करने लगती हैं, है ना, और इस तरीके से टेल जैसी उसकी बाहर को निकल जाती है। और ये टेल हमेशा क्या सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करती है ना, और कितना मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है स्पेस में। ठीक है, सबसे फेमस जो कॉमेट है वो हेलीज कॉमेट है। ये कब दिखा था? लास्ट दिखा था अर्ली 1986 में, है ना। आफ्टर एवरी 76 ईयर्स हमें कॉमेट देखने को मिलते हैं और कुछ आपके कॉमेट्स हैं जो क्या काफ़ी शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के भी होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या है? ये है टिनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस, किसके? मेटल्स के या स्टोन के, है ना। एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस ऑफ द सोलर सिस्टम। दे ट्रैवल थ्रू स्पेस एट अ ग्रेट स्पीड। मिलियंस ऑफ मीटियोर्स फॉल ऑन द अर्थ एवरी डे, मोस्ट ऑफ देम बर्न बिफोर दे रीच द ग्राउंड। ठीक है, ये पूरे स्पेस, सोलर सिस्टम में जो स्पेस है पूरे में बहुत अच्छे से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये स्पेस में ट्रैवल करते हैं बहुत ही अच्छी खासी स्पीड से। मिलियंस ऑफ मीटियोर्स आपके क्या डेली अर्थ पे फॉल ऑफ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सारे जैसे ही ग्राउंड पे टच करते हैं वो क्या हो जाता है? बर्न हो जाते हैं। ठीक है, ऑन क्लियर नाइट, बिल्कुल साफ रात में अगर आप देखोगे, कुछ आप कभी देख सकते हो शूटिंग स्टार्स। ये शूटिंग स्टार्स क्या है? ये मीटियोर्स ही होते हैं जो बर्न हो रहे होते हैं, इसलिए मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। नाउ दे हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड अ शूटिंग स्टार। एक तो हमने पढ़ा स्टार, लेकिन अभी शूटिंग स्टार क्या है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। स्टार बना हुआ है स्टूडेंट हॉट गैसेस से, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, लेकिन शूटिंग स्टार क्या है? ये बना होता है रॉक और मेटल के पार्टिकल से। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, स्टार एमिट लाइट ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। एंड स्टार जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो क्यों? उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहे होते हैं उसकी वजह से। लेकिन शूटिंग स्टार emit light due to the heat produced by friction on entering the atmosphere। शूटिंग स्टार कब लाइट प्रोड्यूस करता है? जब वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद जो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से वो लाइट एमिट करता है। स्टार का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन शूटिंग स्टार का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। और ये कितना? एक 10 पार्टिकल के अराउंड, जितना 10 पार्टिकल का साइज़ होता है उतना करीबन छोटा क्या साइज़ होता है शूटिंग स्टार का। ठीक है स्टूडेंट, चलो। So student, we have discussed about the various celestial bodies that are there in our universe or in the solar system. I hope the chapter is very clear to you and it was a kind of interesting chapter also. So we'll meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.